अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो मलीर कराची की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़, कराची 10 अगस्त 2025। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो कराची मलीर शाह लतीफ़ टांग के ज़रिए तमाम शानदार परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौका पर कराची कमेटी के रहनुमाओं जनाब कादिर बख्श मेमन, हम्माद बलीदी, मलिक के रहनुमा सलीम जोकी, अयाज मेमन, इमरान सरकी, जान मोहम्मद जानी ने परचम कुशाई की सादत हासिल की। तकरीब में पार्टी के मुतअद्दिद कारकुनान अहदेदारान ने शिरकत की, जिनमें गुलाम अब्बास बबर, रज़ाक गलानी, सरफराज डिपर, जुल्फ़िकार भुट्टो, मुमताज़ कलहुड़ो, हुसैन भिंड, उस्मान राजा, इदरीस मेहर, मुस्तफ़ा जलबानी, अली गुल चांडियो, गालिब डोम की समेत दीगर कारकुनान शामिल थे। शुरका ने इस मौका पर पार्टी की खिदमत और शहीद भुट्टो के मिशन को जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। तकरीब खुशगवार माहौल और जोशो खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुई। जी, मैं हूँ आपको मिलदल। आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत का तरह, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मलीर, शाह लतीफ़ टाउन, साफ़ी चौक के अंदर। तो आज मुर्तज़ा भुट्टो की शहीद के जो झंडा लगाया जा रहा है उसकी सरपरस्ती मेमन साहब कर रहे हैं और आज जो झंडे की इब्तिदा यहाँ कर रहे हैं तो मेमन साहब मौजूद है जो आज मुर्तज़ा झंडे की जो इब्तिदा कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, ज़्यादा राय उनसे ले लेते हैं उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आज जो झंडे की इब्तिदा हो रही है उसके ख्यालात के साथ। सर, आज झंडे की इब्तिदा हो रही है। बस ऐसे है कि इस वजह से पब्लिक कम है कि इमरजेंसी में ये दोस्तों ने ऐसे रख लिया प्रोग्राम और रात को हमें देर से बताया तो हम आए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है हमारा, तो ये सिलसिला अभी चलता ही रहेगा मुख्तलिफ इलाकों में। अभी जैसे आज यहाँ पर हुआ है, कल कहीं हो जाएगा। सर, आप इस बारे में आप क्या कहोगे? शहीदों की पार्टी से इनका ताल्लुक़ है तो वो पूरे सिंध में मुख्तलिफ़ जगहों पे दौरे भी कर रहे हैं और जो सियासी लोग हैं उनसे भी मेल जुल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जुल्फ़िकार जूनियर पूरे सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में उभर कर आएंगे और ख़ास तौर पे सिंध के लोगों की उम्मीद की किरण बन चुके हैं। आपको पता है कि 17 सालों से जो पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म की बर्बरी सिंध के अंदर जो कायम की हुई है, वहाँ पे अगर आप सिंधियों का देखें तो माशी कत्ल काफ़ी इन लोगों ने किया है। जो सिंध का जो पानी है और सिंध का जो 75% वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। और जो 5 कैनाल का जो बीच में जो मसला हुआ था, इन्होंने जो अप्रूवल दी थी जरदारी साहब ने, वो भी सबके सामने ही है। तो और सिंध की जो ख़ास तौर जो ज़मीन है वो दूसरे लोगों को अलॉट की जा रही हैं। तो ज़ाहिर बात है इसने जुल्फ़िकार जूनियर ने काफ़ी स्टैंड उठाया है और मुख्तलिफ़ लोगों से मेल जुल भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरे सिंध में अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे तो हम पार्लियामेंट में इसको जुल्फ़िकार जूनियर साहब को हम देखना चाहते हैं एज अ लीडर के हिसाब से। और बाकी इंशाल्लाह अभी आज दुरून गोट में इसका हम इफ्तिताह कर रहे हैं इस झंडे के साथ और इस लगन के साथ कि हम भी इस शहीद के साथ हम भी इनके साथ हिस्सा जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ ताकत बनकर शान बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह हम इनके साथ रहेंगे। इमरान सरकी साहब हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो कि 2008 से लेकर जो जरदारी माफिया एक काम कर रही है, इस दौर के अंदर जदाली दौर बनाया हुआ है इन्होंने। और इंशाल्लाह अनकरीब जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अपनी क़यादत के साथ इंशाल्लाह पार्लियामेंट सियासत के अंदर हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह आवाम का अच्छा माहौल बनेगा इंशाल्लाह। जी, बहुत मज़लूमों का साथी है। उसने एक गरीब आवाम और मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाया है और हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं हर जगह पे। इस हमारे इलाके मलीर में ख़ास तौर पे गरीबों के साथ बहुत बड़ी नाजायज़ियाँ हो रही हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। हमने आज इफ्तिताह किया है झंडे से, उसके बाद हम गरीबों के साथ, मज़लूमों के साथ हर मसले में उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ माफिया हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएँगे। यहाँ पे पानी है, बिजली है, गैस है, उसके बड़े मसाइल हैं। अब यहाँ पे एक माफिया है जो पानी के ऊपर भी यानी कि 10-15 हज़ार एक मज़दूर से जिसकी तनख्वाह 20,000 कंपनियां दे रही हैं, अब उससे जो कनेक्शन के 20,000 लेंगे तो वो कहाँ से देंगे? जिनको अपने बच्चों के आटे का पैसा नहीं है, उनके तालीम के लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने, जरदारी ने स्कूल तो सारे बंद कर दिए हैं। अब गरीब बंदे लोग जाएं तो जाएं कहाँ? हम इसीलिए जूनियर बाबा के साथ हैं और इंशाल्लाह हर कदम पे उसके साथ खड़े होंगे और गरीबों की आवाज़ बनेंगे और उनके हर दुख दर्द में उनका साथ देंगे। जी, बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, सबसे पहले तो जान मोहम्मद जानी
तमाम यहाँ जो शहीद मुर्तज़ा भुट्टो के रूप में और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रूप में जो यहाँ कारकुन मौजूद हैं, मैं उनको सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि जैसे ही मुर्तज़ा मीर साहब सियासत में आए हैं तो तमाम उनके जान निसार करने वाले कारकुन निकल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप मेरी बात आज पेशन गोई नोट कर लें कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में यहाँ नून लीग और जरदारी लीग का कोई वजूद नज़र में आपको नहीं आएगा। आने वाले दौर सरकारी का खात्मा, आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ताला जुल्फ़िकार जूनियर के हाथ में अली मुश्किल कुशा की तलवार चमकेगी और यहाँ गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का, सिंध के लुटे हुए अवाम का दौर होगा। अवाम की हुक्मरानी हो गई। यहाँ इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। अभी हमारे पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा, मीर मुर्तज़ा भुट्टो का बेटा हमारे पास दरमियान में मौजूद है। एक सच्ची और एक ईमानदार क़यादत मौजूद है जिसके पास कोई झूठ नहीं है, किसी किस्म की मुनाफिकत नहीं है। वो एक इंसान, सच्चे इंसान है। अभी भी आप देख रहे हैं कि 40 साल 50 साल के बाद जो जीएम सेहत और उनके साथ जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म करके वो वहाँ गए हैं, दुआएं मांगी हैं। और उन्होंने जो लोग कहते थे कि बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सेक्टर जो है शाह लतीफ़ टाउन का साफ़ी चौक के दुर्ममद गोट के अंदर कादिर मेमन की सरपरस्ती में इमरान सरकी की और गोल्डन जो है हमाद गोल्डन की सरपरस्ती के अंदर जो है शहीद बेनज़ीर का झंडा जो आज बुलंद कर रहे हैं भुट्टो पार्टी का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इमरान सरकी और कादिर बख्श मेमन, हमाद गोल्डन जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और झंडा चढ़ा रहे हैं। मेरा कैमरा मैन हो सके देखा है, ये शाह लतीफ़ का इलाका है दुर्ममद गोट साफ़ी चौक के अंदर। मैं बिल्कुल वहाँ पर मौजूद हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और कवरेज यहाँ शहीद भुट्टो का जो एक नारा है और जो मिशन है उस पे दुनिया आज भी, सिंध की आवाम जो है उस पे आज भी कायम है। उनको आज भी नारों से गूंज में नारे लगा रही है। इमरान सरकी, कादिर मेमन और हमारे गोल्डन की सरपरस्ती के अंदर जो आज ये झंडे की यहाँ इब्तिदा हो रही है, मैं आपको बार बार ये फिर आपको शेयर करता हुआ जा रहा हूँ। ये शाह लतीफ़ का इलाका है साफ़ी चौक दुर्ममद गोट के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फरमा त जीअं असां इंशाअल्लाह ताला ग़रीब जेके हिते ज़ुल्म थी रहियो आहे, जेका करप्शन जी बे इंतहा हिते अंधारी लॻी पई आहे, हिते कंहिं क़िस्म जो को निज़ाम न आहे, कानून लॉ एंड ऑर्डर तबाह थी वियो आहे, सिंध खे तबाह कयो वियो आहे। त लिहाज़ा असां ई शहीद जा सिपाही, मीर जुल्फ़िकार जा सिपाही, असां अज़म था कयूं, फ़ाइदो था कयूं, कसम था ॾियूं त इंशाअल्लाह ताला ही रत जो आख़िरी पुड़ो बि असां पंहिंजी पार्टी लाइ क़ुर्बान ॾींदासीं। अवाम जी, मजदूरनि जी हुकूमत कायम थींदी ऐं इंशाअल्लाह ताला हक़ जो आवाज़ बुलंद थींदो ऐं मौला अली जो इंशाअल्लाह ताला चिमकंदड़ तलवार इंशाअल्लाह ताला आसमान में हिकिड़े ॾींहुं नज़र ईंदी ऐं अवाम जी हुकूमत बरक़रार थींदी। जीअं सिंध, जीअं लतीफ़, या अली मदद के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज इन्होंने जो शहीद जो झंडो था वो भी आज बुलंद कर दिया है। ये मैं आपको बार बार बताता चला हूँ। ये दुर्ममद गोट है साफ़ी चौक शाह लतीफ़ टाउन के अंदर। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।